अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल परिजात की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे, कौन सा अहम पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीद अब कौन सा फिर परिजात के ऊपर बम गिराना चाहती है, क्या फिर उसे ठगना चाहती है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। फिर से नहीद जो है अपनी वो प्यार भरी अदाएं परिजात को दिखाना शुरू कर देती है। परिजात फिर उसके ऊपर एक फिदा सा हो जाता है, उसके सोच गुमान में एक पड़ जाता है कि यार फिर मेरे साथ ये क्या कहना चाहती है। इसका आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ मुकम्मल पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों के साथ मैं आज का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे ही शहबाज एक बिजनेसमैन होता है, परिजात को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि आप हमारी तरफ आ जाए, हमारे साथ हाथ मिला दें तो हम आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन परिजात उससे साफ इनकार कर देता है, उससे कहता है कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सेठ ऐसा काम नहीं करना था, उसको ये काम पसंद नहीं था, तो मुझे ये कैसे हो सकता है। जिस पर शहबाज ये बात सुनते तो उससे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तो इनकार करना पसंद नहीं करता था क्योंकि सेठ की वजह से वो पहले डर रहे थे। तो अब वो परिजात के पास इस उम्मीद के पास आते हैं कि ये एक नया बंदा है, इसको हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो एक हमारी बात मान लेगा। लेकिन वो इनकार करता है तो ये गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब पूरा गैंग जो होता है इसके मुखालिफ हो जाता है। कमाली इसके पास परेशान होकर आता है और उसे जाकर कह देता है, उसे कहता है कि सर ये जो अंडर माफिया ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको एहतियात बरतनी होगी, आपको एहतियात करना होगा। परिजात ये बात सुनता है तो फ़ौरन मुस्कुरा सा जाता है, उसे एक ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हमारे कोई दुश्मन है, हमें कोई कुछ करना चाहता है। तो फ़ौरन कमाली को बड़ी कमाल की बात करता है, उससे कहता है कि शुक्र है ये कुछ अब हम नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो इस बहाने पर हमारी कौम को थोड़ा सा एहसास तो हो जाएगा, हमारी जो कौम है ये हमारे पास तो आ जाएगी या इकट्ठी होने की कोई ना कोई इनको बहाना मिल जाएगा। तो ये बात सुनते हैं कमाली बड़ा खामोश हो जाता है क्योंकि कमाली को इस बात का वो सोच रहा था कि मैं परिजात को जाकर ये सब कुछ कहूँगा तो परिजात इनके ख़िलाफ़ मुखालफत करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो फ़ौरन ऐसी बात कर रहा है कि इसको किसी किस्म के कोई भी डर नहीं है। तो ये बात करके कमाली चला जाता है। एनी जो एक अंधी होती है उसको कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ उसने जो की है मोहब्बत की है वो अपनी आवाज़ के साथ की है, परिजात की आवाज़ के साथ उसे एक दिलचस्पी है। हो सकता है कि जहाँ पर जो एनी का इलाज है वो परिजात कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो थोड़े बहुत ख़जाना इसके पास बचा पड़ा होगा वो सारा इसके ऊपर खर्च कर दे। बड़ा तंग करती थी परिजात का नंबर लेने के लिए, उसके साथ रब्ता करने के लिए, क्योंकि उसे वो कह चुकी है कि मैं तुम्हारी बड़ी फ़ैन हूँ। तो परिजात उसके साथ कोई भी मुलाकात नहीं करता। कमाली आखिरकार उसे वो नंबर दे आता है तो एनी इस बात से बड़ी खुश हो जाती है। कमाली आकर परिजात को बताता है तो परिजात इस बात पे बड़ा नाराज़ हो जाता है, उससे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा पहले परेशानी में मुब्तला हूँ, मज़ीद मेरे ऊपर आप छट्टी गले में डाल रही हो तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो वही बात जब कर ही रहते होने कि फ़ौरन परिजात को कॉल आ जाती है एनी की, और उससे पहले तो परिजात उसकी कॉल उठाता नहीं है कि ये अननोन नंबर है, पता नहीं कौन है, क्या क्या नहीं कहना चाहता। आखिरकार बार बार उसको कॉलें आ रही होती है तो परिजात उसकी कॉल उठा लेता है, तो उसके साथ बात करता है और उससे कहते हैं कि हाँ जी आप कौन है। तो एनी उससे कहती है कि मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आप FM रेडियो वाली। तो परिजात को सब कुछ तो पता होता है क्योंकि वो अपनी उसकी आवाज़ पहले वो सुन चुका होता है। तो परिजात उससे कहता है कि हाँ जी आप बोलो क्या बात करना चाहती हैं आप मेरे साथ, या आपको क्या काम है। तो वो उससे कहती है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, अपने जो FM हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आपको मैं लेकर आना चाहती हूँ। तो परिजात उसे साफ इनकार कर देता है, उससे कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल भी बात किसी के साथ नहीं करना चाहता या ना ही मैं किसी के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। वो बार बार ज़िद करती है क्योंकि उसको परिजात के अंदर एक खिंचाव सा नज़र आ रहा होता है कि यार ये इतनी प्यारी शायरी सुनाता है तो इससे कुछ ना कुछ इसके अंदर कोई चीज़ होगी। तो एनी उसके ऊपर सवाल भी करती है, उससे कहती है कि क्या आपने कभी किसी के साथ मोहब्बत की है या किसके साथ आप रहते हैं। तो परिजात उसे बड़ा कमाल का जवाब देते हैं, उससे कहते हैं कि मेरे पास एक चीज़ ऐसी है जो मेरी सारी ज़िंदगी मेरे
मेरे साथ रहती है या सारा वक्त मेरे साथ रहती है। तो एनी बड़ी हैरान हो जाती है, वो तो डर जाती है कि हो सकता है कि इसकी कोई मोहब्बत हो या कोई और हो जो इसके साथ रहती हो, लेकिन परिजात का और मकसद होता है बात करने का। वो उससे कहती कि नहीं, ये जो मेरी तन्हाई है ये मेरे साथ हर वक्त रहती है, मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे ये तन्हाई बड़ी पसंद है और मैं इसके साथ ही जीना चाहता हूँ। ये बात सुनती है एनी तो खुश हो जाती है अंदर से कि यार चलो ठीक है, शुक्र है मेरा अब जो है नंबर बन चुका है। तो यहाँ पर परिजात अपनी कॉल काट देते हैं, एनी ये कॉल बंद कर, क्योंकि उसके बाद परिजात मान लेते, उससे कहते हैं कि ठीक है आप कहेंगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, जो इंटरव्यू होगा जो बात करनी होगी मैं वहाँ पर आकर कर लूँगा। तो एनी इस बात पे कॉल काटती है खुश होकर। परिजात को अब जो नहीद की बातें होती हैं वो खाई जा रही होती हैं, जो उसने उसको कही थी कि मैं आपसे एक दफ़ा मुलाकात करना चाहती हूँ, और वो मुलाकात इस हिसाब से करना चाहती है कि उसकी आंखों के अंदर और उसके जो चेहरे के अंदर परिजात को जो तासुरात थे वो बता रहे थे। कार नहीद मेरे साथ मुलाकात क्यों करना चाहती है, कोई बात तो ज़रूर होगी। तो परिजात परेशानी की वजह से उसके साथ मुलाकात कर लेती है, उसके साथ पास जा लेता है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट हो सकते हैं जो मेरे जहन के मुताबिक 50-50% बात है कि यहाँ पर जाकर नहीद उसे ये भी कह सकती है कि उससे कहे कि परिजात मैं माजिद से बहुत ज़्यादा तंग हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि नहीद ने परिजात के साथ जो अपनी मोहब्बत है वो भी तो इजहार उससे नहीं की, तो यहाँ पर उससे कह सकती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं माजिद से तलाक लेना चाहती हूँ। और 50% ये भी हो सकता है कि नहीद जाकर परिजात को कहे कि आप जो मेरी छोटी बहन है इसके साथ शादी कर लें, इसको एक सहारे की ज़रूरत है, इसके साथ आप अपनी आपको भी आपने भी शादी नहीं है की, आपको भी सपोर्ट मिल जाएगी और इसका भी जो है वो भी घर बस जाएगा, तो प्लीज़ आप इस बात पे शादी कर। ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। परिजात यहाँ पर इनकार भी इसे कर सकता है, क्योंकि परिजात के लिए जो है लुबना बैठी है, उसका इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर परिजात इससे इनकार भी कर सकते हैं। माजिद का अब देखिए कि माजिद ने अपनी लाइफ को ऐसे, एक नमाजी परहेज़ी बंदा था, उसके पास मतलब कि हर चीज़ थी, ज़बान के अखलाक था। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बेटी भी उसको इस वजह से दी है, और अचानक उसका जो रवैया है कैसे चेंज हो गया, हर चीज़ उसने वो छोड़ दिए, अयाशी पे लग गया, फुज़ूल खर्ची पे। तो ये भी हो सकता है कि उसकी जो बेटक है उसका जो जहाँ पर रहन सहन होता है या जिन दोस्तों के साथ बैठता है वहाँ से इसको कुछ ऐसी गलत चीज़ें लग गई हों जिस पर ये आज इस नौबत पे पहुँचा है। मिर्ज़ा साहब इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। माजिद को पूरा शक उसका बढ़ता जा रहा है कि परिजात आखिरकार इस कार में क्यों आता है या किस मकसद के लिए आता है। नहीद को वो साफ इनकार भी कर सकता है, उससे कह सकता है कि आपने परिजात को अब बिल्कुल भी नहीं मिलना, लेकिन अब नहीद उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी कि हमने पहले भी परिजात को इतना बदनाम किया। मिर्ज़ा साहब के पास भी जाएगा, मिर्ज़ा साहब उससे कहेगा कि बेटा खुदा का वास्ता है, तू यहाँ पर रहना चाहता है तो रहे, चला जा, लेकिन मैं अब इसके ऊपर किसी किस्म का शक नहीं कर सकता, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अब हमारे साथ जो किया। परिजात की यही बात अच्छी है कि वो सादगी में फिर से मारा जाएगा, फिर से यहाँ से हो सकता है कि धोखा भी खा ले माजिद, इसको फिर से इसे बदनाम करने की कोशिश करे, इसे कहे कि भाई तू यहाँ पर आता है तो किस वजह से आता है, तुम्हारा यहाँ पर क्या ताल्लुक़ है, और उस उधर से नहीद की छोटी बहन को भी साथ छोड़ने के लिए आता है। तो अब स्टोरी है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। हर बंदे के जहन में अब ये बात आ रही है कि आखिरकार जो है नहीद ये अब क्या करने जा रही है, परिजात को फिर से ये क्या कहेगी, जिस पर परिजात के जो तासुरात है, फिर उसके अंदर जो मोहब्बत का जुनून है, मोई हुई मोहब्बत है, उसके अंदर फिर से वो उठना शुरू हो चुकी है। और वो अब जाकर नहीद का आपस में इनका सारी गेम अटकी हुई है कि नहीद और परिजात के बीच में फिर से क्या मोहब्बत का इज़हार होगा या नहीद सिर्फ अपनी बहन के फ़ायदे के लिए इसके साथ बात करेगी। तो उम्मीद है आज का ये छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है। 2 पॉइंट हैं, दोनों में से आपका कौन सा पॉइंट लगता है कि नहीद परिजात के साथ मोहब्बत का इज़हार करेगी या छोटी बहन के बारे में बात करेगी। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।